धारावी की 283 एकड़ जमीन को यूनियन गवर्नमेंट ने 99 साल की लीज पर ले लिया है और ये न्यूज है दोस्तों 5 फरवरी 2024 की। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे धारावी का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट किया जाएगा और ये कैसे स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा और किस तरह से धारावी रीडेवलपमेंट के बाद दिखेगा। मगर कुछ बेवकूफों को ये लगता है कि मैं अडानी को गलत वे में पोर्ट्रे कर रहा हूं और स्लम्स को बढ़ावा दे रहा हूं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि आज मैं आप लोगों को धारावी रीडेवलपमेंट से जुड़े सभी अनकॉन्शियस सवालों का जवाब दूंगा और जो लोग भी मुंबई के स्लम्स में रहते हैं उन लोगों तक आप ये वीडियो जरूर शेयर करना दोस्तों। मुंबई एक ऐसी सिटी है जिसकी 55% पॉपुलेशन स्लम्स में रहती है, जैसे कि गोवंडी, धारावी, कुर्ला, भिवंडी, वडाला स्लम्स एटसेट्रा। और दोस्तों मुंबई इतनी महंगी है जिसे एक मिडिल क्लास आदमी तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता, जिस वजह से दोस्तों स्लम्स होने के कारण यहाँ पर मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास लोग एफर्ट कर पाते हैं। मैं मुंबई की जमीन की प्राइसेस से लेकर के एक दुकान की पान खाने तक की प्राइसेस को डिफरेंशिएट करूंगा। आप लोग इस डिफरेंशिएशन को गौर से सुनना और समझना। परेल, प्रभा देवी, वर्ली जैसे इलाकों में 3 BHK फ्लैट भी दोस्तों 10 से 15 करोड़ में मिलेंगे आपको। वहीं पर गोवंडी, कुर्ला जैसे इलाकों में आप लोगों को 40-50 लाख रुपए में 3 माले का घर मिल जाएगा, जिसे कि दोस्तों एक मिडिल क्लास आदमी इजीली अफोर्ड कर पाता है। एक पान या मान लो चाय वगैरह पीने जाओगे साउथ मुंबई साइड की किसी स्टोर में तो आप लोगों को 50 रुपए से कम का पान नहीं मिलेगा। वहीं पर आप धारावी या गोवंडी जैसे स्लम्स इलाकों पे जाओगे तो आपको 5 रुपए का पान भी मिल जाएगा और 5 रुपए की टपरी वाली चाय भी मिल जाएगी। देखा जाए तो दोस्तों 50 रुपए में तो एक आम आदमी आराम से अपना पेट भर सकता है, एक टाइम का नाश्ता कर सकता है, एक टाइम का खाना खा सकता है। 15,000 कमाकर स्लम्स में गुजारा किया जा सकता है दोस्तों। वहीं पर साउथ बॉम्बे में 15,000 तो बस खाली लोग अपने फ्लैट का, अपने घर का मेंटेनेंस भरते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग बड़ा मत सोचो या बड़ा मत करो या फिर बड़े मत बनो। आज अगर स्लम्स हटाए जा रहे हैं तो फिर चीजें डेवलप हो रही है, लोगों को अच्छी सुविधा मिलेगी, लोग और बेहतर होंगे, लिविंग लाइफस्टाइल बेहतर होगी, फलाना ढिमकाना बहुत सारी चीजें। देखो अगर लोग धारावी से हट गए तो सारा के सारा लैंड अडानी रियल्टी को चला जाएगा। इनफैक्ट लास्ट संडे उद्धव ठाकरे ने धारावी में विजिट किया एज अ पार्ट ऑफ लोकसभा। वहां पे आने के बाद उन्होंने कहा कि आप लोग ट्रांजिट कैंप में मूव हो जाओ, क्योंकि एक बार तुम लोग यहाँ से हटे तो अडानी रियल्टी सारा के सारा लैंड एक्वायर कर लेगी, फिर आप लोग कभी वापस नहीं आ पाओगे। एक बार अगर मुंबई के स्लम्स रीडेवलप हो गए ना दोस्तों, फिर यहाँ पे जमीन लेना एक आम आदमी का सपना ही रह जाएगा। बिकॉज दोस्तों मुंबई की प्राइसिंग फिर लैक्स में और 1-2 करोड़ में नहीं होगी, फिर वो आसमान छू लेगी। और फिर दोस्तों यहाँ पे घर तो लेना दूर, एक मिडिल क्लास आदमी गुजारा भी नहीं कर पाएगा, वो सही से अपना मेंटेनेंस भी नहीं कर पाएगा अपने परिवार का। चलिए जानते हैं दोस्तों कि अब अडानी रियल्टी को धारावी रीडेवलपमेंट से क्या फायदा होगा। धारावी डेवलप करने के बाद दोस्तों अडानी को TDR में फायदा होगा। TDR का मतलब होता है दोस्तों ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। दरअसल दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक होती है डेवलपर्स के लिए, बिल्डर्स के लिए, जिससे कि उन लोगों को उसी सिटीज के अलग अलग लैंड्स पर भी काम करने का मौका मिलता है। और भी दोस्तों धारावी डेवलप करने के बाद अडानी रियल्टी को यहाँ से बहुत ज्यादा बूम मिल जाएगा, बाकी के अदर प्रोजेक्ट भी अडानी रियल्टी को मिलेंगे। और दोस्तों धारावी डेवलप करने के टाइम अडानी 40% लैंड को बिल्डर्स के हाथ में देगा लग्जरियस अपार्टमेंट्स बनाने के लिए। फिर उन बिल्डर्स से वो हर एक फ्लैट पे कमीशन खाएगा या फिर लैंड एक्वायर करने का एक मोटा अमाउंट अपने हाथ में लेगा। इस पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कह रही है कि अडानी को फेवर किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। आई डोंट नो अबाउट दैट, ये सिर्फ एक बात कही जा रही है दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। अडानी 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 अडानी। और दोस्तों मैं खुद यही चाहता हूं कि हमारी सिटी एंड हमारी लोकेलिटी डेवलप हो, हमारे लाइफस्टाइल चेंज हो, हमारी लिटरेसी रेट हाई हो और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम हो और डेली वेजेस के अमाउंट इन्फ्लेशन के मुकाबले थोड़े बढ़ जाए, जिससे कि एक आम आदमी मुंबई जैसी सिटीज में भी रह सके, अफोर्ड कर सके, चीजों को खरीद सके, यहाँ पे अपना एक परिवार पाल सके। सो यस गाइस, दैट इज इनफ फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को धारावी से जुड़े और भी कुछ जानकारी जाननी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उस पर रिसर्च करके आप लोगों तक, या फिर आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस है आपके दिल में धारावी से जुड़े हुए, जो भी अगर आप धारावी में रहते हो या फिर किसी स्लम्स में रहते हो, उसकी डेवलपमेंट से जुड़े जो भी सवाल है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आप लोगों को उन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा अपनी वीडियो के द्वारा। ओके, तब तक के लिए रिमेंबर द नेम हसनैन अंसारी साइनिंग ऑफ टुडे। खुदा हाफिज दोस्तों।